वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में ज्ञात कीजिए कि दिए हुए जो मान है वो समीकरण के हल हैं कि नहीं है। तो हमें यहाँ पे कोई इक्वेशन दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 5x² - 4x - 1 = 0, x = 1 पे क्या ये इक्वेशन समीकरण का हल है या नहीं है, ये हमें सेटिस्फाई करना है। अगर होगा तो यस करेंगे, अगर नहीं होगा तो नो कर देंगे। तो सीधा सा सवाल है फर्स्ट क्वेश्चन। तो 5x² - 4x - 1 = 0। तो यहाँ पे x = 1, x = 1 की वैल्यू हम इसमें रखेंगे। अगर ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो ये समीकरण का हल होगा, अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो समीकरण का हल नहीं होगा। यानी कि इसका लेफ्ट हैंड साइड RHS के इक्वल 0 आना चाहिए। तो इसका LHS साइड लेते हैं, 5x² - 4x - 1। तो यहाँ पे क्या करते हैं, x की वैल्यू क्या है 1, हमें x = 1 पे पता करना है क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो बस हमें वैल्यू पुट करनी है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। -4 - 1। अब देखिए 5 माइनस ये 4 -4 और -1 मिलके ये आपका 5 हो गया, तो -5 हो गया, ये 0 आ गया। तो ये जो है इक्वेशन RHS जो है x = 1 पे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो सीधा सीधा यहाँ पे लिखना ये पड़ेगा, दिया ये जो द्विघात समीकरण है, समीकरण का 5x² - 4x - 1 = 0, x = 1 पर समीकरण का हल, समीकरण का हल है। मतलब कि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये सेटिस्फाई नहीं करता तो ये समीकरण का हल नहीं होता। अब इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा है 6x² - x - 2 = 0। यहाँ पे दो वैल्यू दी हुई है, x = -1/2 पे पता करना है, x = 2/3 पे पता करना है। तो यहाँ पे दी हुई जो वैल्यू है वो 2 है, तो आपको ये वैल्यू को उठा के बारी बारी से सेटिस्फाई करना है। तो यहाँ पे 6x² - x - 2 = 0। तो यहाँ पे सीधे सीधे LHS लेते हैं, 6x² - x - 2। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जो दी है x = -1/2 पे पता करते हैं। एट x = -1/2 वैल्यू पुट करते हैं, 6 - 1/2 का होल स्क्वायर -1/2 -2, ये दी हुई है। 6 -1/2 का जब स्क्वायर करते हैं तो ये प्लस के फॉर्म में आएगा, और ये हो जाएगा 1/4 इसको स्क्वायर करने पे। ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो ये 1/2, ये -2, और ये 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 3/2। अब यहाँ पे देखिए प्लस 1/2 है, और जब इसका एलसीएम लेते हैं तो ये 2 आएगा, ये -1, और ये 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से 3/2, और ये आ जाएगा सिंपल करने पे ये -4 1 में से -4 जब घटाएंगे तो इसका आंसर आएगा -3/2। तो ये जो है 0 आएगा, क्योंकि इसके साइन बदल जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और ये आपका प्लस माइनस मिलके कैंसिल हो जाएगा 3/2। तो ये जो है x = -1/2 पे समीकरण का हल है। ये बस इतना हमें पता करना था इक्वेशन में। अब यहाँ पे क्या करना है, x = 2/3, x = 2/3 पे पता करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, LHS साइड लेते हैं, 6x² - x - 2, 6 रखते हैं 2/3 का होल स्क्वायर, 2/3 -2, 6 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 2/3 -2। अब देखिए 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। अब ये देखिए 4 2 जा 8, और 8/3 -2/3 -2।
अब देखिए यहाँ पे 8/3, इसका एलसीएम लेते 3, इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये 3 2 आ जाएगा, ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, क्योंकि इसका एलसी इसका जब डिवाइड करेंगे नीचे वाले से तो 3 आएगा, 3 2 जा 6। तो इस तरीके से फ्रैक्शन वाले सवालों को आपको सॉल्व करना बहुत अच्छे ढंग से आना चाहिए, तभी आप ये सवाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, 8/3, अब इसको जब जोड़ेंगे तो माइनस माइनस जुड़ता है, तो ये -8/3, तो इसका मतलब ये भी 0 हो रहा है। तो क्या मतलब हुआ, तो जब इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब LHS जो है वो RHS के इक्वल आ रहा है, तो ये समीकरण का हल है। तो ये x = 2/3 जो है वो समीकरण का हल है। बस इतना सा आपको पता करना है। थर्ड क्वेश्चन, x² + √x - 4 = 0। अब यहाँ पे x = √2 पे पता करना है, क्या है √2 पे पता करना है क्या ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। LHS x² + √2x - 4, x की √2 की जगह रखेंगे, होल स्क्वायर √2 × √2, x जगह रखा, या √2 का जब हम स्क्वायर रूट टू का जब होल स्क्वायर करते हैं और तो इसका 2 ही आएगा, और प्लस √2 का मल्टीप्लाई 2 आएगा, ये -4 आएगा। अब ये 2 2 मिलके 4 आ जाएगा, ये भी 4, तो ये आपका 0 आ जाएगा। ये RHS के इक्वल आ रहा है, इसलिए x = √2 जो है वो द्विघात समीकरण का हल है। वो भी किस पॉइंट पे, √2 के पॉइंट पे। अब इसी तरीके से ये वाला देख लेते हैं, x = -2√2 पे पता करते हैं। कोई भी दी हुई वैल्यू होती है, हमें दी हुई वैल्यू को इक्वेशन में रखते हैं, अगर वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो वो दी हुई वैल्यू जो है उस इक्वेशन का सल्यूशन होगा। अगर नहीं, अगर दी हुई वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो दी हुई वैल्यू जो है इक्वेशन का सल्यूशन नहीं होगा। तो बस यही पता करना है। LHS साइड लेते हैं सबसे पहले, x² + √2x - 4 रखते हैं, -2√2 का होल स्क्वायर प्लस √2 -2√2 - 4। अब देखिए यहाँ पे जब हम किसी भी चीज़ का माइनस में जब स्क्वायर लेते हैं तो वह उसका आंसर प्लस के फॉर्म में आता है। तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और साथ में √2 है, इसलिए √2 का जब स्क्वायर करेंगे 2 ही आएगा, प्लस। अब यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस और प्लस का जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा। अब √2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, इस तरीके से 2 × 2 हो जाएगा -4। अब देखिए 4 2 जा 8 और 2 2 जा 4, -4। अब 8 -8 -4 4 जुड़ जाएगा तो -8 आएगा, ये 0 हो जाएगा। तो यानी कि क्या मतलब है, तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये जो है दी हुई वैल्यू जो है समीकरण का हल है। अगर सेटिस्फाई नहीं करता समीकरण का हल नहीं होता। फोर्थ क्वेश्चन, 9x² - 3x - 2 = 0। अब दी हुई वैल्यू जो है x = 1/3। हमें ये पता करना है कि इस पॉइंट पे दिया हुआ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या ये इसका सलूशन है या नहीं, ये चेक करना है। तो LHS साइड लेते हैं पहले, 9x² - 3x - 2 वैल्यू को पुट करते हैं ना, x की जगह -1/3 का हो स्क्वायर 3 × -1/3 - 2। अब ये देखिए 1 - 1/3 का जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस के फॉर्म में आंसर आएगा, तो इसलिए 1/9 हो गया, और 3 माइनस माइनस करेंगे, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आ गया, और ये वैसे कट गया, इसलिए 1 आ जाएगा -2, क्योंकि यहाँ पे कटने पे ये 1 होगा और ये -1 और -1 मिलके प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है। अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल, तो 1 × 1 मिलके 1 + 1 - 2, तो इस तरीके से ये 2 - 2 मिलके 0, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि क्या मतलब है, दी हुई वैल्यू जो है समीकरण का हल है। बस इतना सा आपका ये सल्यूशन है इस क्वेश्चन में। अभी एक और बाकी है इससे, 9x² - 3x - 2 = 0।
अभी हमें x इक्वल टू 2/3 पे पता करना है, तो LHS लेते हैं, तो 9 इंटू वैल्यू पुट कर देते हैं डायरेक्ट, 2/3 का स्क्वायर, 3 इंटू 2/3 -2। अब 2 का स्क्वायर 2/3 का जब स्क्वायर करेंगे 4/9 हो जाएगा। 2/3 का जब स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब ये 3 कैंसिल हो गया, ये आपका 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 आएगा -2, ये कैंसिल हो गया, तो ये 4 हो जाएगा, और ये -2 मिलकर 4, तो ये और ये कैंसिल। तो इसका मतलब क्या हुआ, दी हुई वैल्यू जो है समीकरण का x इक्वल टू 2/3 पर समीकरण का हल है, तो ये है। इस तरीके से नीचे आपको लिखना पड़ेगा, दिया हुआ जो इक्वेशन है, दिया हुआ जो द्विघात समीकरण है, इस पॉइंट पे समीकरण का हल है। अब यहाँ पे क्या करना है, गुणनखंड के द्वारा निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को हल कीजिए। द्विघात मतलब होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है x-4 इंटू x+3 इक्वल टू 0। यहाँ पे फैक्टर आपको पहले से दिया हुआ है, आपको फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें इसका द्विघात समीकरण का हल क्या है, मतलब इसका इक्वेशन का हल क्या है। तो हम क्या करते हैं, तो जब x-2 इक्वल टू 0 होता है तो x इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो यानी कि इसका जो सोल्यूशन है वो x इक्वल टू इसका जो हल है x इक्वल टू 4 पे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे पहले बोल रहा है कि द्विघात समीकरण को हल कीजिए, तो यानी कि द्विघात समीकरण को हल कर रहे हैं और इसकी वैल्यू ये निकली। अब इसी तरीके से जब x+3 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -3 आ जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू जो निकली वह x इक्वल टू 4 -3 आएगी। इसके दो आंसर आएंगे, x की वैल्यू 4 -3, इस तरीके से निकालना है। ये है द्विघात समीकरण का हल निकल गया, सिर्फ इसके x की वैल्यू निकालनी थी। अब यहाँ पे सेकंड वाला क्या है, 2x + 5 और 3x - 7 इक्वल टू 0। यहाँ पे जो दिया है वही लिया है, इसका फैक्टर क्या होगा वही करना है। जब यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही इसका फैक्टर है द्विघात समीकरण का, हमें सिर्फ बारी बारी से पहले इसको लेना है फिर इसको लेना है। तो जब 2x + 5 इक्वल टू 0 तो 2x इक्वल टू -5, x इक्वल टू -5.2, तो x की वैल्यू जो हुई -5.2। और जब 3x - 7 इक्वल टू 0 लेते हैं तब क्या होगा, 3x इक्वल टू 7 हो जाएगा, x इक्वल टू 7/3। तो इसका जो आंसर आया वो -5/2 और 7/3, ये इसका आंसर है। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन क्या है, 9x² - 3x - 2 इक्वल टू 0। पहले क्या था, हमें गिवन, हमें फैक्टर पहले से ऑलरेडी दिया हुआ था, तो हम इसको बारी बारी से उसकी वैल्यू निकाल लिए। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले फैक्टर निकालना है गुणनखंड विधि के द्वारा। गुणनखंड विधि के मेथड से निकालते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, आपका जो इक्वेशन है वो ax² + bx + c के फॉर्म में है इक्वल टू 0। गुणनखंड निकालने का तरीका क्या होता है, पहले हम a इंटू सी पता करते हैं कितना है, a इंटू सी की वैल्यू निकालते हैं, और b की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि इसका जो मल्टीप्लाई आया था उसका फैक्टर हमें, जब c आपका पॉजिटिव होगा, कंडीशन ये भी है, जब c पॉजिटिव होगा तो जो b की जगह पे आप रखेंगे वो फैक्टर वो प्लस के फॉर्म में होगा। जब आपका c निगेटिव होगा, जब c की वैल्यू निगेटिव फॉर्म में होगी तो b का जो फैक्टर होगा वो निगेटिव फॉर्म में होगा। कैसे, यहाँ पे सीधे सीधे क्या करते हैं, सीधे ax² bx + c इक्वल टू 0, ये हम आपको सिंपल सा समझाने का ये एक तरीका है कि ताकि हम पहले कंफर्म करें यहाँ पे a कितना है। कंपैरिजन करते, a की वैल्यू 9 है और b की वैल्यू है -3 और c की वैल्यू है -2, ये दिया हुआ है। इस तरीके से गुणनखंड निकालने का तरीका क्या है। अब यहाँ पे a इंटू सी कितना है, a इंटू सी 9 गुणे -2, ये -18 आ रहा है। अब यहाँ पे माइनस नहीं देखना है, यहाँ पे सीधे सीधे
निगेटिव को इग्नोर करना है यहाँ पे, क्योंकि हमें 18 लेना है, 18। और c आपका निगेटिव फॉर्म में है, c की वैल्यू क्या है आपका निगेटिव है। अब इसका फैक्टर क्या करना है, अब b यहाँ पे कितना है 3, b 3 है। सिंपल सा देखिए, आपको मल्टीप्लाई करने पे 18 लाना चाहिए और घटाने पे आपको 3 लाना है। कैसे आएगा देखिए, अगर हम 6 का गुणा करते हैं तो 6 3 जा होता है 18, मल्टीप्लाई करने पे देखिए a इंटू सी है, निकाला 18, तो हमें b की जगह ऐसा नंबर लेना है मल्टीप्लाई करने पे 18 आए और निगेटिव है और घटाने पे 3 आए। अगर हम 6 माइनस 3 करेंगे तो 3 आएगा, इसलिए यहाँ पे इसका फैक्टर माइनस के फॉर्म में होगा, क्योंकि यहाँ पे c आपका निगेटिव में है। बस इतना सा आपको इसमें समझना है। आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे मल्टीप्लाई करते हैं। 9 2 जा 18, 18 आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे, घटाने पे आपको 3 लाना है। कैसे आएगा 6 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2, तो ये 6 3 जा 18 और घटाने पे आपका कितना आ रहा है 3, ये हुआ। इसको इस तरीके से लिखना है, आपकी वैल्यू भी इसकी जगह हमने नंबर भी बदल रख दिया और वैल्यू भी चेंज नहीं हुई, इसकी जगह वही रखा गया है। अब इसको करते हैं 9 स्क्वायर 6x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। जब यहाँ पे ब्रैकेट टूटता है तो माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो साइन आपका बदलेगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस होगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे 9 और 6 में क्या कॉमन है, 9 और 6 में 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन ले लिया। अब इसमें दोनों में x है तो x भी कॉमन लेंगे, 3x, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9x माइनस 2, इस तरीके से आ गया 3 2 जा 6 प्लस 1। इसमें हमने 1 कॉमन लिया क्योंकि इसमें से कॉमन है नहीं, जब किसी भी कॉमन नहीं होता है तो 1 जरूर कॉमन होता है, तो 1 हम ले लेते हैं, तो 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इस तरीके से इसका फैक्टर आ गया 3x माइनस 2 और क्या बचा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आपका आया। इस तरीके से किसी भी द्विघात समीकरण का हम फैक्टर निकालते हैं। कंडीशन क्या है, जब 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो क्या होगा, तो 3x इक्वल टू 2 होगा, तो x इक्वल टू 2/3 हो जाएगा। और जब 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो 3x इक्वल टू माइनस 1, तो x इक्वल टू माइनस 1/3। तो क्या हुआ, इस इक्वेशन का द्विघात समीकरण हल किया है, वो x इक्वल टू कितना है, पहला है 2/3 और दूसरा है माइनस 1/3, यह है। तो इस तरीके से किसी भी द्विघात समीकरण का हम गुणनखंड निकालते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे भी वही है, ये ax स्क्वायर bx प्लस c के फॉर्म में, यहाँ पे आपका c आपका पॉजिटिव फॉर्म में है, इसलिए फैक्टर आपका प्लस के फॉर्म में होगा। मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे 4 आ रहा है और जोड़ यहाँ पे प्लस है, इसलिए हमें जोड़ने में 5 लाना है। कैसे आएगा, जब हम 4 प्लस 1 करेंगे तो ये आएगा, क्योंकि 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 4 आया, लेकिन 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 हुआ। यहाँ पे हमने इसका फैक्टर प्लस के फॉर्म में क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे c आपको पॉजिटिव फॉर्म में है, इसलिए 2x स्क्वायर माइनस 4x मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई भी होगा, x इधर से भी मल्टीप्लाई, x का भी मल्टीप्लाई इसमें होगा, क्योंकि इधर से भी मल्टीप्लाई है और साइन का भी मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 इक्वल टू 0। इसमें इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 2x कॉमन है। देखिए ध्यान से, दोनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ पे x आएगा, ये माइनस 2 होगा। इसमें हम 1 कॉमन लेंगे, जब हम कोई चीज़ इसमें माइनस 1 कॉमन लिया, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस 2 हो जाएगा। इस तरीके इसमें x माइनस 2 कॉमन जब लेंगे तो क्या बचेगा, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यानी कि कहने का मतलब, आपको अगर फैक्टर दिया है तो आपका सोल्यूशन 2 लाइन में आंसर आ गया, लेकिन आपका जब फैक्टर नहीं दिया है तो आपको पहले गुणनखंड विधि के द्वारा फैक्टर निकालना होगा। तो निकालने के बाद फिर आपको इस तरीके से मिल जाएगा और आपको बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। जब x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 2 हो जाएगा।
और जब 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो 2x इक्वल टू 1 हो गया, तो x इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन आया वो x इक्वल टू 2 और कामा 1/2, यही इसका आंसर है। अब फिफ्थ क्वेश्चन, यहाँ पे दिया है 2x स्क्वायर प्लस ax माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दी हुई है जहाँ a एक वास्तविक संख्या है, मतलब रियल नंबर है। अब यहाँ पे कंपैरिजन करना है, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। a आपका 2 है, b आपका a है और c आपका माइनस a स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखते हैं a और c का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 2a स्क्वायर आता है। ये है, मल्टीप्लाई करने पे 2a स्क्वायर आना चाहिए और यहाँ पे माइनस है तो फैक्टर इसका माइनस में होगा। तो मल्टीप्लाई हमें ऐसा रखना है, नंबर ऐसा लेना है ताकि आपका आंसर घटाने पे a आना चाहिए। कैसे आएगा? 2a माइनस a करेंगे तभी आएगा। देखिए 2a का मल्टीप्लाई a में करेंगे तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन जब 2a में a माइनस a का घटाएंगे तो आपका आंसर a आएगा और x इधर ही है। तो ये चीज़ ध्यान देना पड़ता है। 2x स्क्वायर अब आपका काम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे प्लस है तो प्लस से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका साइन बिल्कुल वही रहता है, सेम रहता है, इसमें साइन में कोई परिवर्तन नहीं होता। x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ax माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। इसमें 2x कॉमन है तो x प्लस a आ गया, x प्लस इसमें 2x कॉमन जब लेंगे तो x प्लस a आएगा। इसमें a कॉमन लेंगे तो माइनस a कॉमन लेंगे, x प्लस a आएगा इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ पे a है पहले से, x बचा और माइनस से प्लस हो जाएगा क्योंकि साइन बदल जाएगा, और यहाँ पे a स्क्वायर है इसलिए a कॉमन होगा तो इसकी पावर एक कम हो जाएगी इसलिए प्लस a हो जाएगा। अब x प्लस a कॉमन लेंगे तो ये आएगा, कॉमन लेने में क्या बचता है 2x माइनस a। जब ये कॉमन ले लेंगे तो आपका ये बचेगा, ये उतार लिया इक्वल टू 0। जब x प्लस a इक्वल टू 0 तो x की जगह x इक्वल टू माइनस a हो गया। जब 2x माइनस a इक्वल टू 0 तो 2x इक्वल टू a, तो x इक्वल टू a/2 हो जाएगा। तो आंसर क्या है? x की वैल्यू जो आई वो आपका माइनस a आया और दूसरा आंसर है a/2। तो इस गुणनखंड के द्वारा निम्नलिखित द्विघात समीकरण के हल इस तरीके से निकाले गए हैं, मतलब इस तरीके से निकाले जाते हैं। तो जब आपको समीकरण में दिए हुए समीकरण का हल निकालना हो, आपको पता करना है कि दी हुई वैल्यू जो है समीकरण का हल है या नहीं। जो इस क्वेश्चन में जो तरीका बताया गया आपको वो तरीका अप्लाई करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद।